क्या है, ठीक है। तो हाई फ्रिक्वेंसी अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यकीय है। हाई फ्रिक्वेंसी का स्वास्थ्य पर जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब लोग फ्रिक्वेंसी को लोग नहीं जानते हैं, फ्रिक्वेंसी क्या चीज़ होती है, फ्रिक्वेंसी का हमारी लाइफ में क्या रोल है। तो हम आज आपको क्लियर करने वाले हैं कि हर चीज़ में फ्रिक्वेंसी है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसके अंदर फ्रिक्वेंसी ना हो। यहाँ तक कि आप लोग वैसे फ्रिक्वेंसी के रूप में अगर आप जानना चाहेंगे तो आप सामान्य रूप से बहुत सारे लोग जो है जानते हैं कि जब आप कोई भी गाना सुनते हैं रेडियो में तो क्या करते हैं, एक ट्यूनर होता है वहाँ पे ट्यूनिंग करते हैं उसको। तो जब आप उसको ट्यूनिंग करते हैं तो कभी वो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ बोलता है तो कभी ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली पहुंच जाता है। यस और नो? अब तो रेडियो का जमाना नहीं रह गया है, जमाना चेंज हो चुका है, बट जिसके पास भी रेडियो है अगर आप ट्यूनिंग घुमाएंगे थोड़ा सा तो थोड़ा सा घूमते ही वो कहां से कहां पहुंच जाता है। और बाय द वे थोड़ा सा और घुमा दिया ना तो बीबीसी लंदन पहुंच जाएगा सीधे। ये ऑल इंडिया रेडियो का बीबीसी लंदन है। तो ऐसे ये जो आपका जो ये जो ट्यूनर है जो ट्यूनिंग करता है वो क्या है, वो फ्रिक्वेंसी को सेट करने का काम करता है। और वो एक निश्चित फ्रिक्वेंसी होती है जो कि मेगाहर्ट्ज में होती है, जो आपके उस रेडियो स्टेशन से ट्रांसमिट किया जाता है और वो जाके हमारे सैटेलाइट में जाकर के वहां से उस सैटेलाइट के माध्यम से वो उसको कैच करता है और उसको फिर नीचे थ्रो कर देता है। जितने भी यहाँ पे टावर्स लगे हैं उन टावर्स को मिल जाता है और वो टावर हमारे कनेक्टेड हो जाता है रेडियो से, ठीक है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये जो कार्य करने की जो शैली है, ये एक विद्युतीय तरंगों के रूप में कार्य करता है। अगर आप टेलीविजन को घुमाएंगे चैनल को, अब तो टेलीविजन से सब समझ गए होंगे क्योंकि टेलीविजन तो लगभग सभी लोगों के पास है। तो टेलीविजन को जैसे आप रिमोट से या किसी भी तरीके से चैनल बदलते हैं तुरंत दूसरा चैनल पकड़ लेता है, उसकी भी एक फ्रिक्वेंसी होती है। बाय द वे मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी आपके फैमिली के लोग हैं उनको आप बैठाइए ध्यान से। बच्चे हैं, अगर आपके फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आपके कोई हस्बैंड या किसी के जो है वाइफ, किसी के जो है कोई भी फैमिली मेंबर, उनको जरूर बैठाइए क्योंकि ये जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए और सभी के लिए जरूरी है। तो जो मैंने आपको कहा ना कि जैसे रेडियो की एक फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे टेलीविजन की एक फ्रिक्वेंसी होती है, ऐसे ही आपकी इस मोबाइल की भी एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक निश्चित फ्रिक्वेंसी होती है जो यहाँ से हमारे माध्यम से जो हम ध्वनि तरंगों के रूप में बोलते हैं वो यहाँ जाता है और यहाँ से ये जो है जाता है हमारे उस टावर के पास, वहां से वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू जो है वो पहुंचता है सैटेलाइट के पास और सैटेलाइट उसको विद इन फ्यू सेकेंड वो भेज देता है नेक्स्ट वहां पर जहां पर आपका जो मोबाइल का कनेक्टेड वेव होता है वो वहां पे जाके कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो सारी चीजें है ना ये डिपेंड करती हैं फ्रिक्वेंसी के ऊपर। ऐसे ही आपकी हर चीज की फ्रिक्वेंसी होती है लाइफ में। आपके कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से आपको समझने का मौका मिला कि रेडियो में फ्रिक्वेंसी होती है, टेलीविजन में फ्रिक्वेंसी होती है, मोबाइल में फ्रिक्वेंसी होती है। इसी तरीके से आपकी हर चीज में फ्रिक्वेंसी होती है। यहाँ तक कि जो आपका ये जो कोई सामान है ना, चाहे वो निर्जीव है, उसके अंदर भी फ्रिक्वेंसी है। हर चीज के अंदर फ्रिक्वेंसी होती है। आपकी बॉडी के अंदर एक फ्रिक्वेंसी होती है, मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी बॉडी की कितनी फ्रिक्वेंसी होती है। आप लोग जानने के लिए तैयार है? आप लोग जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी जब स्वस्थ रहती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जब आप बीमार पड़ते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, आप क्यों बीमार पड़ते हैं उसके पीछे का जो फ्रिक्वेंसी का कारण है वो क्या है, वो मैं बताने वाला हूँ आज आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोगों को पता नहीं है और इस चीज को समझिए और इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। और अभी मैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ कि कैसे अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कर सकते हैं। बहुत कुछ है, कम समय में मैं बहुत कुछ डिलीवर करने वाला हूँ, बस आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। तो जो आपकी ये जो पूरा यूनिवर्स है ना, ये पूरा यूनिवर्स है, ये सब किसी न किसी सामान के अंदर जो भी चीजें हैं सब में फ्रिक्वेंसी है और सारा यूनिवर्स जो है ये फ्रिक्वेंसी से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्टेड है और सब पूरे ब्रह्मांड की एक फ्रिक्वेंसी है। तो आपको इसको समझना है और इसको समझ करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है कि हमारी लाइफ में हमारी बॉडी का क्या फ्रिक्वेंसी है। हमारे शरीर की एक फ्रिक्वेंसी होती है जब हम स्वस्थ रहते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 62 से लेकर के 72 के बीच में। हमारी बॉडी जो होती है ना, जो हमारी बॉडी है, अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें, हम स्वस्थ किस कंडीशन में रहते हैं, तो हमारी जो बॉडी की फ्रिक्वेंसी है 62 से 72 के बीच में अगर है तो ये हमारी जो है हेल्दी फ्रिक्वेंसी है, हम स्वस्थ रहते हैं। किंतु जब हमारा फ्रिक्वेंसी 58 से बिलो हो जाती है, मतलब 58 से नीचे जैसे हमारी फ्रिक्वेंसी जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं। अब ये फ्रिक्वेंसी हमारी बॉडी की कम क्यों होती है?
इसके पीछे का जो कारण है वो कारण कौन सा है? वो कारण है हमारी नेगेटिव थॉट्स, हमारे नकारात्मक विचार। हम कोई भी नकारात्मक विचार जो अपने दिमाग में लेकर के आते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एक अलग फ्रीक्वेंसी जो है जनरेट कर देती है और वो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं डाउन कर देती है फ्रीक्वेंसी को। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप कोई भी नेगेटिव थॉट लेकर के आप चिंता में हैं, वॉरी हैं, आप किसी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, द्वेष, घृणा, नफरत, इस तरीके की जो भी क्रोध की भावना, ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है ये हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को डाउन कर देती है। जैसे ये डाउन होती है हम बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए जब आप देखते हो ना, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, जो लोग तनाव में रहते हैं, उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यही है कि लोगों को नहीं पता है कि क्या कारण है कि हम बीमार पड़ रहे हैं। बट उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? उनकी फ्रीक्वेंसी का लो होना। जब आप तनाव में होते हैं, जब आप एंजाइटी होते हैं, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो डाउन हो जाती है। जैसे आप डाउन हो जाते हैं आप बीमार पड़ जाते हैं। तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को डाउन नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि अगर ये फ्रीक्वेंसी डाउन होगी तो आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई शारीरिक समस्या पैदा होगी। 58 से नीचे फ्रीक्वेंसी को न जाने देने के लिए क्या करना होगा, अभी हम आगे बताने वाले हैं कि आपको क्या करना होगा। जितनी भी बढ़िया चीजें होती हैं वो हाईली फ्रीक्वेंसी होती हैं। और हाईली फ्रीक्वेंसी मतलब जब आप प्रसन्न होते हैं, जब आप खुश होते हैं, जब आप किसी चीज को लेकर के पॉजिटिव एटीट्यूड्स में होते हैं, तो आप क्या होते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं, ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जब आप नकारात्मक विचारों को लेकर के चलते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती है, और जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन होती है आप बीमार पड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप हाईली फ्रीक्वेंटेड पर्सन रहे, तो आपको क्या करना होगा? आपके अपने थॉट्स को चेंज करना होगा, आपको पॉजिटिविटी की तरफ जाना होगा। और आप जब पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, आप खुश रहेंगे, आप ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखेंगे, आप लोगों को प्रसन्नता की निगाह से देखेंगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। किसी के भी विषय में सोचने से पहले आप हमेशा सोचिए कि हम उसके विषय में अच्छा सोचें, बस आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या है ना, निगेटिव सोचते हैं। इस यूनिवर्स से जुड़े हुए हर व्यक्ति के अंदर, क्योंकि जो एक फ्रीक्वेंसी होती है, अगर वो निगेटिव फ्रीक्वेंसी को लेकर के चलता है, ये सब निगेटिविटी को हावी हो जाती है और वो जो है धीरे धीरे करके हमारे बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी उसको लो कर देती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमको क्या करना है? हाई फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करने के लिए जो है हमें प्रयास करना होगा। उसके लिए हमें कुछ चीज़ करना होगा। हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को कैसे हाई करना है और अपनी परेशानियों को, अपने रोगों को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा, कुछ बातें हैं जो आपको अपने लाइफ में ध्यान देना होगा। और उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है मालूम है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, आप नेगेटिव न थॉट्स अपने अंदर क्रिएट कर सकें, आपके अंदर पॉजिटिविटी ही ज़्यादा से ज़्यादा रहे, तो आपको क्या करना होगा? ज्वाइन विद योरसेल्फ। पहला पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, तो आपको हमेशा अपने आप से जुड़ करके रहना है, अपने से जुड़ना है। आप सबके साथ जुड़ते हैं, आप पूरे समाज के साथ जुड़ते हैं, किंतु आप दिन भर जो लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं वो केवल लोगों तक रह जाती है। आप कभी अपने विषय में भी सोचा? आपने कभी आप अपने आप से भी जुड़ने का प्रयास किया? नहीं ना, कभी नहीं, मौका ही नहीं लगा है। क्योंकि हम पूरा दिन भर दूसरे के लिए सोचते रहते हैं, दूसरे के लिए करते रहते हैं, दूसरे के लिए। हमने कभी अपने आप को समय देने का प्रयास नहीं किया। कभी आप 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके सोचिए कि मैं कौन हूं, मेरी आत्मा में क्या है, मैं कैसे लाइफ को एंजॉय कर सकता हूं, मैं जिंदगी को कैसे खुशियों में सेव कर सकता हूं। कभी नहीं सोचा ना, ऐसा सोचने का अवसर ही नहीं मिला है, और ना ऐसा हमारी लाइफ में कभी हमको सोचने के लिए सिखाया ही गया है। दोनों बातें हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि बचपन से आज तक कभी किसी को ऐसी शिक्षा दी ही नहीं गई है कि हम हमारे विषय में सोच सके। तो आज से आप ज्वाइन विद योरसेल्फ, अपने आप से जुड़िए। आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं ना, आप अपने आप से जुड़िए। आप एकांत में बैठ जाइए, 15 मिनट 10 मिनट का समय दीजिए और आप अपने आप में जरा अपने आप को विजुलाइज करिए कि मैं कौन हूँ। और जब आप अपने आप में अंदर से गहराई से आप उतरना शुरू कर देंगे तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बन जाएंगे। आपको प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना है, आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। आपकी लाइफ में चैलेंजेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैलेंजेस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो जिंदगी का नियम है। अगर जिंदगी है तो चैलेंज आएगा, इसको हम आप नहीं रोक सकते हैं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बट उस पार्ट ऑफ लाइफ का जो आपको एक स्किल डेवलपमेंट करनी है अपने अंदर, कि हमें कैसे इस लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं इससे कैसे हमें बाहर निकलना है, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। और इसको आपको जब आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड बन करके कार्य करेंगे
और आप सेल्फ टॉक करेंगे, अच्छी टॉक करेंगे, अच्छा अपने विषय में सोचना शुरू कर देंगे, आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे, आप अपनी बॉडी से प्यार करेंगे। आप सबके लिए समय निकालते हैं ना, यस और नो? आपको अपने बच्चे के लिए टाइम है, आपको अपने समाज के लिए टाइम है, आपको अपने जॉब में आ रहे हैं, आप अपने सर्विस के लिए टाइम दे रहे हैं, आप अपने बॉस के लिए टाइम दे रहे हैं, किंतु आपने कभी अपने लिए टाइम निकाला? कभी नहीं निकाला। आज मौका लगा है आपको समझने का, और आज से आप इसको करना शुरू कर दीजिए और आप हाईली फ्रीक्वेंटेड पर्सन बन जाएंगे। आपके अंदर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ना, तो आपकी लाइफ में क्या होगा मालूम है? ढेर सारी खुशियां आनी शुरू हो जाएगी और आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रसन्नचित होंगे, जितना आप खुश होंगे, जब आप समझ सकेंगे कि यार मैं क्या हूँ, ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, मैं तो उसी ब्रह्मांड का एक पार्ट हूँ, मैं ये नहीं हूँ जो मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे अंदर शरीर का तो केवल एक हमारा एक वो है, बट हम एक आत्मा है। जब हम अपनी आत्मा को मूल्यांकन कर पाएंगे ना, तो हम परमात्मा का भी मूल्यांकन कर पाएंगे, तो हमारा जो एक संबंध होगा ना आत्मा का और परमात्मा का, बहुत गहराइयों में होगा। इसीलिए ध्यान की बात की जाती है, मेडिटेशन की बात की जाती है, क्योंकि उस समय व्यक्ति अपने आप में जाता है, सेल्फ ओरिएंटेड पर्सन बन जाता है, ज्वाइन विद योरसेल्फ, अपने आप से जुड़ जाता है ज्यादा से ज्यादा। तो आज से अगर आप चाहते हैं तो आप अपने आप से खुद को मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए। आप अपने स्किन से प्यार करिए, आप अपने मतलब पूरी बॉडी से प्यार करिए, आप अपने पूरे शरीर का ध्यान दीजिए। आपकी बॉडी आपकी है, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने बच्चों का ध्यान दे सकेंगे, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपनी फैमिली का ध्यान दे सकेंगे, अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने समाज के लोगों का ध्यान दे सकेंगे, आप अपनी जॉब का ध्यान दे सकेंगे। आप बहुत सारा कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, इज्जत कमाना चाहते हैं, शोहरत करना चाहते हैं, बिना स्वस्थ शरीर के नहीं संभव हो पाएगा। तो ये तब संभव होगा जब आप अपने आप पर ध्यान देंगे और अपने आप से जुड़ेंगे। ठीक है। सेकेंड वन, दूसरा मैं आपको ये बताने वाला हूं, वो क्या है? ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता। ग्रेटिट्यूड इज द मतलब एक बेस्ट एटीट्यूड है, या इसको कह सकते हैं बिगेस्ट एटीट्यूड। एक मतलब बहुत बड़ा नजरिया है। हम जब कृतज्ञता का भाव रखते हैं किसी के प्रति भी, जो है गॉड ईश्वर के प्रति जो है, तो आप ज्यादा कृतज्ञ होकर के जब काम करते हैं ना, तो प्रभु आपके ऊपर कृपा बरसाता है और आपके ऊपर बहुत सारी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाती है, जो आप नहीं समझ पाते हैं कि ये कैसे संभव हो पा रहा है, बट वो होना शुरू हो जाता है आपकी लाइफ में जब आप क्या करते हैं? कृतज्ञता का भाव रखते हैं, जब आप थैंक्सफुल होते हैं, जब आप किसी को शुक्रगुजार होते हैं। आज का दिन आपको मिला ना, कितना खुशी का दिन है आज आपका। बहुत सारे लोगों को तो आज का दिन ही नसीब नहीं हो पाया है। तो अगर आज आपका दिन मिला, आपको ये अच्छा दिन मिला है, तो इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए कि हमको प्रभु ने आज का दिन दिया है। लाखों लोगों को तो आज का दिन ही नहीं मिला है। हमारे पास दो हाथ है। आप पूरे अगर जाएंगे ना, पूरे सर्वे करेंगे ना, बहुत मतलब करोड़ों लोगों के पास हाथ नहीं है। आपके पास, हमारे पास आंखें हैं। ईश्वर को थैंक्स बोलिए कि हमारे पास ये चीज है। बहुत सारे लोग ब्लाइंड हैं, उनके पास आंखें नहीं हैं। इसके लिए हमको थैंक्सफुल होना है गॉड का। हमारे पास रहने के लिए मकान है, हमारे पास खाने के लिए भोजन है, हमारे पास शुद्ध जल है, हमारे पास एक अच्छा परिवार है, हमारे पास एक समाज है, हमारे पास क्या क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें हो सकता है किसी के पास कुछ चीज ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, बट कुछ तो आपके पास एक्स्ट्रा है ना, जो औरों के पास नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ स्माइल फेस में रहना है, खुश रहना है। आप लोग स्माइल फेस रखिए। मैं आप लोगों को एक बेहतरीन सी जो है एक फोटो लेना चाह रहा हूं। ओके, कीप स्माइल, एक जबरदस्त स्माइल के साथ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब आप स्माइल फेस में होते हैं ना, तो क्या होता है? स्माइल फेस में होने पर आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है और आपके अंदर फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है और आप बीमार नहीं होते हैं और आप स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको खुश रहने की प्रेरणा देता हूँ। ये एक वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे। तो आप लोग क्या करिए? ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड रखिए। आज का दिन हमें मिला प्रभु की कृपा से, आज हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, जो भी आपके पास है उसके लिए थैंक्सफुल हो जाइए। ये मत सोचिए जो नहीं है। हमारा ध्यान सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या होता है? हमारे पास जो नहीं है हम उस पर ध्यान देते हैं, जो है उस पर हम कभी सोचते भी नहीं कि हमारे पास प्रभु ने ये चीज दिया है। और यही कारण है, आप हमेशा जब भी कभी कोई भी कुछ आपको दे तो उसके लिए आप थैंक्सफुल हो जाइए। थैंक यू गॉड, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू। जब आप किसी को कृतज्ञता के भाव से व्यक्त करेंगे ना, आपको वो चीजें ज्यादा रिटर्न होकर के आएंगी और आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आएंगी और आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा जो है एक वैज्ञानिक कारण है। और
तीसरा मैं आपको बताने वाला हूं, और वो क्या है, मदर नेचर। ज्वाइन विद मदर नेचर, प्रकृति से जुड़िए। क्यों? क्योंकि प्रकृति से जुड़ने के पीछे का एक वैज्ञानिक कारण है। मालूम है क्या कारण है? प्रकृति की जो एक फ्रीक्वेंसी होती है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है। नेचर की फ्रीक्वेंसी 432 है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। नेचर, प्रकृति की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो 432 है। हमारे इस गॉड, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 432 है। हमारे शरीर की फ्रीक्वेंसी 62 से 72 के बीच में है। अब सोचिए, अगर हम नेचर से जुड़ते हैं तो 432 फ्रीक्वेंसी आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए क्यों कहते हैं कि आप प्रकृति के साथ में रहिए। आप मॉर्निंग वॉक करिए, आप इवनिंग वॉक करिए, या आप शाम को सुबह जो है प्रकृति के उसमें ज्यादा से ज्यादा रहिए। उसके पीछे का कारण क्या है? वो हाई फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी के अंदर जाता है और आप बीमारी से बचते हैं। बहुत बड़ा कारण ये है। लोगों को पता नहीं है, बस केवल लोगों को ये पता है कि हाँ टहलना चाहिए। लोगों को पता है कि हमें, आज आप देखते हो ना, जो गांव में है, देहात में है, जो रूरल एरिया, प्रकृति से जो जुड़े हुए लोग हैं वो ज्यादा स्वस्थ हैं। यस और नो? मेरी बात आप तक पहुंच रही है ना? तो जो लोग प्रकृति के करीब में है वो स्वस्थ है। क्यों स्वस्थ है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। जब आपके ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी जाएगी तो आपकी जो लो फ्रीक्वेंसी है वो ऑटोमेटिक हाई में डाइवर्ट हो जाएगी। तो यही कारण है जिसकी वजह से वो स्वस्थ है। और आत्मा की भी फ्रीक्वेंसी मालूम है कितनी है? 432। हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी 62 से 32 है, परंतु हमारी आत्मा की फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा का अंश होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 432 नहीं है। वो मतलब 62 से 72 नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी 432 है, क्योंकि प्रकृति की फ्रीक्वेंसी 432 है। अब देखिए, जिन्होंने अपने आप को पा लिया ना, उनको हम पाना चाहते हैं। जो अपने आप को पा लेते हैं अपने आप में, क्योंकि जितना हम अपने इनर उसमें जाएंगे ना, उतना हम अपने आप को जान पाएंगे। तब हम समझ पाएंगे कि हम वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं अपने आप को, हम कुछ और हैं। ये सभी धर्मों में सिखाया गया है, समझाया गया है। सबके समझाने का तरीका अलग अलग है, बट सबका मेन पर्पज एक ही है, और वो है इंसान को इंसान का एहसास कराना। तो हमें क्या करना है? इसको समझना है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, मैंने पहले कहा कि जिसको जब लोग अपने आप को पा लेते हैं ना, तो हम उनको पाना चाहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने अपने आप को पा लिया था, किसकी वजह से? उन्होंने ध्यान योग के माध्यम से उन्होंने खुद को पहचान लिया था। अब हम क्या है? उनको पाना चाहते हैं। पैगंबर, गॉड, जो भी कह सकते हैं, ये सब क्या है? ये जो जिन्होंने अपने को पा लिया, हम उनको पाना चाहते हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। हमको नेचर से कनेक्टेड होकर के रहना है। क्यों? क्योंकि जितना हम कनेक्टेड रहेंगे लाइफ में, हम उतना ही हेल्दी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। ये मेरा तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट मैं आपको लास्ट बताने वाला हूं कि जो आप अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, और वो क्या है मालूम है? वो है आपको हेल्पिंग अदर्स, लोगों की मदद करना चाहिए। जब आप लोगों की मदद करते हैं ना, आपकी सेहत अच्छी होती चली जाती है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है। आप देखते होंगे, जब आप किसी के प्रति कुछ भी देते हैं, आपके अंदर एक भाव पैदा होता है, फुलफिलनेस का भाव पैदा होता है। आप किसी को 10, 20, 50 रुपए दीजिए, देखिएगा आपको अपने अंदर, आप किसी से लीजिएगा तो आपके अंदर एक अलग भाव पैदा होगा। जब आप किसी को देते हैं तो एक अलग भाव पैदा होता है। अब देने के लिए आपके पास पैसे ही हों, ये कोई जरूरी नहीं कि पैसा ही दीजिए। पैसे से ज्यादा कीमती, हम बताएं आपको क्या है? ज्ञान, लोगों का मोटिवेशन, लोगों को एक अच्छा नॉलेज दीजिए, लोगों की लाइफ में कुछ एड ऑन करिए जो जिंदगी को बदल सके। तो वो भी आपका देना ही हुआ। आप लोगों को खुशियां दे सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया एक मुस्कुराहट किसी की जिंदगी बदल सकती है। यस और नो? आर यू टेकिंग? वाह, बहुत बढ़िया है। तो आप लोग इसको समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूं। आप लोगों की मदद करिए, आप लोगों को दीजिए, क्योंकि जितना आप उत्साहित होकर के, जितना आप खुशी के साथ लोगों के साथ सकारात्मक बातें करेंगे ना, उतना लोगों की जिंदगी में खुशियां आएंगी और लोग आपको थैंक्स बोलेंगे। और जितना आपको थैंक्स मिलेगा ना, थैंक्स क्या है? एक हाईली पॉजिटिव वर्ड्स है। ओम क्या है? एक हाईली पॉजिटिव वर्ड्स है। आमीन क्या है? एक हाईली पॉजिटिव वर्ड्स है। इसके अंदर हाईली फ्रीक्वेंसी है। आमीन, आमीन, आमीन कहा जाता है, इसके पीछे एक 432 फ्रीक्वेंसी होती है। ओम, 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 इसकी फ्रीक्वेंसी 432 है। थैंक्सफुल होकर के अगर आप बात करते हैं तो इसका भी एक हाईली फ्रीक्वेंसी होती है। जितनी हाई फ्रीक्वेंसी में लोगों को आप देना शुरू करेंगे ना, उतना ज्यादा आपकी सेहत वापस आएगी। गिविंग एटीट्यूड्स,
जैसा आप देते हैं ना वैसे ही आप पाते हैं। लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, एक बीज आप बोते हैं ना तो आपको 1000 बीज प्रकृति दे देता है। उसी तरीके से अगर आप एक अच्छी चीज लोगों को देंगे तो आपके पास 1000 अच्छी चीजें आनी शुरू हो जाएगी। बट लोगों के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि लोग देना नहीं चाहते हैं। आपके पास जो है उसको दीजिए ना, आपके पास अच्छा नॉलेज है दीजिए लोगों को, आपके पास अच्छी खुशियां हैं, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप दीजिए लोगों को। आप लोगों को प्यार के 2 शब्द तो बोल सकते हैं ना, इसको देने में क्या लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, परंतु हम देना नहीं चाहते हैं। कंजूसी बहुत ज्यादा है मतलब हम फ्री के आइटम को भी देना नहीं चाहते हैं, और जिसको देने से बढ़ता है। अगर आप लोगों को खुशियां बांटेंगे तो क्या होगा, खुशियां घटेंगी आपकी, घट जाएंगी, नहीं घटेंगी ना, खुशियां तो बढ़ने वाली हैं। आप किसी के साथ मुस्कुराहट के साथ बात करिए, देखिएगा वो भी मुस्कुराएगा और आप भी मुस्कुराएंगे और पूरा वातावरण मुस्कुराहट का हो जाएगा और वो आपके पास मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा। जैसे मैं जब यहाँ पे मुस्कुराता हूँ तो मेरे साथ इतने, अभी इसमें 67% जुड़े हुए हैं, तो ये सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, तो सबके चेहरे पे स्माइल आ रही है, सबका मुझे मिल रहा है ना वेव्स। तो ये फ्रिक्वेंसी है, ये हाईली फ्रिक्वेंसी है। तो जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को देंगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपका जो हेल्थ है उतना अच्छा होता जाएगा। देने के लिए आपको पैसे धन दौलत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर आपके पास है तो उसको भी दे सकते हैं। अपनी मेहनत की कमाई का 10% रखिए नेक कार्यों में लगाने के लिए, धर्म के कामों में लगाने के लिए। लोगों को जो भी हमारे आपके बीच में उस लेवल के नहीं है जो बेचारे कुछ कर सकते हैं, उनको आप जरूर दीजिए, उनकी मदद जरूर करिए, क्योंकि वो भी एक मदद है। आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, आप लोगों को आर्थिक रूप से कुछ संपन्नता का अपना एहसास कराइए, और जब आप देते हैं ना तो वो आपके पास मल्टीप्लाई होकर के आता है। आज से आप ये संकल्प कर लीजिए कि जब भी आप किसी को कुछ देते हैं ना वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप दीजिए तो आप ये हमेशा प्रभु से प्रार्थना कीजिए, मैं जो भी दे रहा हूँ ये मेरे पास मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है। जैसे लॉ ऑफ गिविंग है, लॉ ऑफ रिसीविंग है, देने से चीजें मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आती है। तो आपको हमेशा देने का भाव रखना है, और जब आप देने के भाव से काम करेंगे तो आपके पास वो रिटर्निंग होगा। तो ये जरूरी है समझना, और इसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज पे ध्यान देंगे तो भविष्य में होने वाले जो तमाम चैलेंजेस हैं आपके शरीर से बाहर जाएंगे और आप एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। और कितने लोग आज से बदलने के लिए तैयार हैं, जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको बताए हैं। पहला, ज्वाइन विद योरसेल्फ, अपने आप से जुड़िए, 15 मिनट 10 मिनट जो भी समय लीजिए आप मेडिटेशन में दीजिए। ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड अपनाइए, कृतज्ञता का भाव रखिए, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे आपके संपर्की हों, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, चाहे भगवान है, चाहे आप जो भी, मतलब जो भी आपको लगता है कि इन्होंने मुझे कुछ भी दिया है उसको आप थैंक्सफुल हो जाइए। और मैं थैंक्सफुल हूँ आप सभी का, क्योंकि आप सारे लोग यहाँ पर इतने ध्यान से सुन रहे हैं। मैं आप लोगों का थैंकफुल हूँ कि आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में इतना बदलाव ला रहे हैं, और आपकी वजह से, आपके द्वारा लोगों की मदद करने की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आना चाह रहे हैं। लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हमको भी जो है ऐड कर लीजिए। तो मैं आप लोगों का सबका जो है शुक्रगुजार हूँ, मैं आप लोगों का थैंक्सफुल हूँ, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे ढंग से इस चीज को सुना, समझा और लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास किया। नो डाउट आने वाला कल आप लोगों का है, आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी खुशी आने वाली है। तो मैंने आपसे ज्वाइन विद योरसेल्फ, ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड, मदर नेचर, मतलब प्रकृति के करीब में रहिए, ज्यादा से ज्यादा नेचर के करीब में रहिए, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है। मैंने आपसे बताया कि नेचर की फ्रिक्वेंसी 432 है, गॉड की फ्रिक्वेंसी 432 है। ओम शब्द का प्रयोग करते हैं 400 फ्रिक्वेंसी, 432 फ्रिक्वेंसी है। अगर आप क्या कहते हैं आमीन का प्रयोग करते हैं, इसकी भी फ्रिक्वेंसी 432 है। जो भी आप हाईली जो ऐसे वर्ड्स हैं इसका प्रयोग ज्यादा करेंगे, इसकी हाई फ्रिक्वेंसी आपको मिलेगी और आने वाले समय में आप एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में होंगे। और हेल्पिंग एटीट्यूड रखिए, हेल्पिंग अदर्स, लोगों की मदद करिए। जो भी आपके पास है, जैसे भी आप किसी को आप अच्छे शब्दों से प्यार से 2 शब्द बोल सकते हैं, बोलिए, कुछ नहीं जाता है। अगर आपके पास धन है तो दीजिए, 10 20 50 100 रुपया दीजिए, जो आपके पास है, जो भी आपके पास है उसको देने का प्रयास करिए। और जब आप इसको सब देंगे तो जीवन में क्या होगी, आपको बहुत सारी सुख मिलेगा। और जैसे हमारे बुजुर्गों ने बता रखा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख क्या है, सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश निवासा, और छठवां सुख है राज का पासा, और सातवां सुख है संतोषी जीवन।
तो जीवन को संतोषी बनाइएगा। धीरे धीरे करके आपको सुखी खुशी और आनंद और प्रेम सब कुछ मिलने वाला है, धीरे धीरे करके मिलेगा। ये एक दिन में नहीं होने वाला है, परंतु एक एक दिन किया गया अच्छा प्रयास एक दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मेरा अपना मानना है, मेरा ये अपना विश्वास है। आप लोग इस चीज़ को जरूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कुछ भी किसी की लाइफ में कुछ भी एड ऑन करता हूँ। ये मेरी एक अलग से मेरी अपनी एक हॉबी बन चुकी है और मैं लोगों को इस तरीके से करने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करिए, जो भी आपके पास है उससे। तो अपना अनुभव शेयर करने के लिए आज का जो सेशन है कैसा लगा, अपना अनुभव शेयर करने के लिए कोई भी अगर आप अपना हाथ खड़ा करेंगे तो मैं ज़रूर आपको इन्वाइट करूँगा। आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका नज़रिया कैसा है। ये केशवराम जी ने शायद हमारे ख्याल से हाथ खड़ा किया है क्या? अगर आपने किया तो ऐसे हाथ खड़ा करेंगे फिर से, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं है। ओके, दिखाई पड़ रहा है। एक्चुअल में लाइट का जो है थोड़ा सा असर है। ठीक है, ओके सर, मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ जी। जी जी आवाज आ रही है आपकी। हेलो सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम। सर, आज का सेशन आपका बहुत बढ़िया लगा। विशेष तौर से आपने तो चक्षु नेत्र खोल दिया। आपने मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं और आत्मा जो है इस शरीर का ड्राइवर है। गाड़ी में ड्राइवर का होना जितना महत्व है उतना ही शरीर में आत्मा का होना और उसको समझना महत्व है। रही बात समाज की, समाज तो बाद में कुछ बताता है। बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। प्राण पखेरु जब इस शरीर से निकल गए तो अंत में इस समाज ने बताया कि नहीं भैया राम नाम सत्य है। आज आपने पहले ही बता दिया कि राम नाम सत्य है। प्रभु की माया, प्रभु को धन्यवाद हमें देना चाहिए। धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। और जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे सारे लोग जो है आपके लिए। बहुत अच्छा केशवराम वर्मा जी ने अपना अनुभव शेयर किया है। जो भी कुछ आपके अंदर था वो आपने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से बताने का प्रयास किया है। हमारा मेन पर्पज ये है, हम सिर्फ और सिर्फ इतना जानते हैं कि जो भी आपके अंदर भाव है उसको व्यक्त कर लीजिए। उसके लिए कहीं कोई किसी भी चीज की कोई ऐसी बात नहीं है। आपने जो भी आपने महसूस किया उसको आपने बताया। नेक्स्ट अपना अनुभव शेयर करने के लिए कौन अपना हाथ खड़ा करेगा? हैंड रेज करेंगे तो मैं जरूर आपको इन्वाइट करूंगा। आपको मौका मिलेगा लोगों तक पहुंचने का। आप इतने लोगों के बीच में अपना कुछ भी विचार व्यक्त करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हमारे बीच में बैठे हुए हैं विनोद सर जो है, डॉक्टर विनोद जी। मैं चाहूंगा तो आप भी अपने अनुभव को जरूर शेयर करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा? इसमें क्या आपको अच्छा लगा कि जो आपकी लाइफ में एड ऑन करने से लाइफ को बदलने वाला है? जी प्रणाम सर। प्रणाम भैया। सर जो मैं विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार, अम्बेडकर नगर सर। जी जी। आज के सेशन से आपको बहुत अच्छी सीख मिली सर। खुश रहने से ही तथा प्रकृति के नजदीक रहने से हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जिससे हम सारे कामों को सकारात्मक रूप से कर सकते हैं। खुश रहने से, लोगों को मदद करने से अपने अंदर की पोटेंसी बढ़ जाती है, अपने अंदर की आत्मशक्ति बढ़ जाती है, जिससे हमारी अपने आप फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और हम किसी भी काम को अच्छे तरीके से निपटा सकते हैं। अच्छा, आज के पहले ये पता फ्रीक्वेंसी बढ़ने से जी जी, आज से पहले बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि जो हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे सेहत को मेंटेन करने में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो विनोद जी के लिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। आपने बहुत अच्छा अपना ओपिनियन शेयर किया। जो भी बातें आपने बताई कि आज ये चीज पता चला कि हमारी बॉडी की एक फ्रीक्वेंसी होती है और नेचर की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम उसके साथ कनेक्टेड रहते हैं तो हमारी लाइफ में ढेर सारी खुशी आएगी और हम एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये जो मैसेज है ना, ये बहुत सारा लोगों की लाइफ को चेंज करने वाला है। अगर आज से जिसने भी इन चारों पॉइंटों को नोट कर लिया है और ये जो एटीट्यूड्स है, ये जो ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड है, ज्वाइन विद योरसेल्फ, मदर नेचर,
हेल्पिंग अदर्स, ये सारी जो भी आपको ओपिनियन शेयरिंग किए गए, जो भी बातें आपको बताई गई हैं, अगर आपने इस सबको जो है सही तरीके से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया ना, तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। और इसी क्रम में हम विनय जी को इन्वाइट करेंगे। अभी हमारे पास टाइम है तो विनय जी भी अपना अनुभव जरूर शेयर करेंगे। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी सर, जी बोलिए। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, क्योंकि माइंड डेवलपमेंट को थोड़ा सा टचिंग में लेकर के ये सेशन था। और बहुत जरूरी है कि हम अपने दिमाग को स्वस्थ रखें और उसकी जो ताकत है उसको पहचानें। और अक्सर लोग खुद को नहीं पहचान पाते हैं, लोगों को पहचानने में सारा समय गंवा देते हैं, हमने देखा अक्सर। और शायद ये कमी हमारे अंदर भी थी और लोगों के अंदर भी पाई जाती है, क्योंकि ये ह्यूमन मेंटालिटी है कि हम खुद के बारे में कभी चिंतन नहीं करते हैं और हम सामने वाले को दोष देते हैं कि इसमें फला कमी है तो इसमें ये कमी है। तो अभी सर ये बहुत अच्छा सेशन है कि जो लोगों को ये बात समझ में आई कि हम खुद को पहचानें और अच्छा बोले, अच्छा काम करें, लोगों की हेल्प करें। उससे जो एक नई ऊर्जा हमारे अंदर संचालित होती है, उससे हमारा मन स्वस्थ होता है और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो ये सर सेशन बहुत ही जबरदस्त आज का रहा है सुबह का। और हम चाहते हैं कि सभी लोग आपके लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे कि आपने इतनी मेहनत किया है लोगों को इस बात को समझाने के लिए कि लोग अपने आप को पहचाने सर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ओके बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपने बहुत अच्छा अपना ओपिनियन शेयर किया है और मैं चाहता हूँ कि विनय जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। देखिए, एक चीज हमेशा जान लीजिए कि लाइफ में कभी भी कुछ भी जो भी बाहरी जो दिख रहा है ना, ये सब ये आंतरिक जगत का प्रतिफल है। आज आप किसी अच्छे पोस्ट पर हैं, वो आप अपनी वजह से हैं। अगर आज आप बहुत स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं, अपनी वजह से जी रहे हैं। आज आप अगर कहीं परेशानी की स्थिति में हैं, अपनी वजह से हैं। और ये अपनी वजह का मतलब क्या है? आपके अंदर की जो थॉट है, जो आपके अंदर की जो आपकी जो विचारधारा है, जिसकी वजह से आप ऐसे हैं, तो आपको हमेशा अपने उन विचारों के प्रति सचेत रहना होगा। हमेशा एक सकारात्मक विचार अपने अंदर पैदा करते रहना है, क्योंकि जो भी चीजें बाह्य जगत में आपको दिख रही ना, वो आपकी आंतरिक जगत का प्रतिफल है। और बाह्य जगत में जो भी चीजें होती हैं वो बाद में आती हैं, पहले वो आपके किसी के दिमाग में विचार के रूप में उत्पन्न होती है। जैसे अगर आज कुछ भी आप देख रहे हैं, ये मोबाइल अगर आज आपके सामने है, तो ये किसी के विचारों की वजह से है, किसी के विचार थे ये, जो एक मूर्त रूप भौतिक जगत में आज आया है। किसी प्रकार का कोई भी इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं, कुछ भी आप देख रहे हैं ना, ये किसी का विचार था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज आप लोगों के विचारों में मैं कुछ ऐड ऑन कर सका, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है। आपकी सेहत को अच्छी करने के लिए आपको विचारों को समझना बहुत जरूरी है। और जब तक आप अपने विचारों को नियंत्रित करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप अपने विचारों के प्रति सचेत नहीं होंगे, जब तक आप अपने आप में अंदर से बदलाव नहीं लेकर के आएंगे, तब तक आपका ये जो शरीर है ना, ये स्वस्थ नहीं रह सकता है। आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, जब तक वो हाई फ्रिक्वेंसी को आप नहीं समझेंगे, आपकी जो बॉडी की फ्रिक्वेंसी है ये मैच नहीं कर सकती है। हम बार बार नेगेटिव थॉट्स को लेकर के नेगेटिव फ्रिक्वेंसी को बॉडी को देते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा शरीर बीमार क्यों हो रहा। भाई, आप लो फ्रिक्वेंसी बॉडी को दे रहे हैं, तो बॉडी की लो फ्रिक्वेंसी बॉडी को अपने आप जो है बीमार करते चला जा रहा। तो आज से संकल्प ले लीजिए, आज से ये कसम खा लीजिए कि आज से मैं कोई भी नकारात्मक शब्द अपने दिमाग को नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। क्योंकि अगर आज आपने इस चीज को समझा और आपने इसको लाइफ में इंप्लीमेंट किया, आपकी सेहत बहुत अच्छी होने वाली है, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं और आप जिंदगी भर स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने वाले हैं। समय समाप्त हो चुका है, वाणी को विराम देना चाहता हूं, आप लोगों से अनुमति लेना चाहता हूं और मैं हमेशा प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं, आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ एंजॉय करें। लॉट ऑफ थैंक्स, हैव ए नाइस डे। आप लोगों का दिन शुभ हो। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।